दोस्तों, क्या आप भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है? अगर हाँ, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का बिजनेस मॉडल, जो कि ग्रोइंग होना चाहिए। फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स में कंटिन्यूस ग्रोथ होना चाहिए। ईयर ऑन ईयर भी कभी कभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए ईयर ऑन ईयर हमें चेक करना चाहिए कंपनी के प्रॉफिट्स एंड सेल्स की ग्रोथ। ऑल्सो एफआईज और डीआईएस की भी थोड़ी बहुत होल्डिंग जरूर होना चाहिए। और लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर्टिकुलर स्टॉक का राइट प्राइस, क्योंकि आप जब भी किसी कंपनी को राइट प्राइस पे खरीदते हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो ऐसी कुछ क्वालिटी स्टॉक्स आज के इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है और इसीलिए इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो की फर्स्ट कंपनी रिसाइकलिंग स्पेस में जबरदस्त बिजनेस कर रही है और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है लीड मेटल एंड एलॉय एंड अदर नॉन फेरस मेटल। और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में इंडिया की लार्जेस्ट सेकेंडरी लीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लीड एलॉय में। कंपनी का नाम है पॉन्डे ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी ओनली 2254 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है और अभी भी कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज यहाँ पे 13% से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर। प्रमोटर के पास 40.6% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है और एफआईज एंड डीआईएस के पास भी यहाँ पे अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। फिर भी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 33% है। और कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 45% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 46% तक की ग्रोथ, वही ईपीएस में 31% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर हम कंपनी का पीएल स्टेटमेंट भी चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली कंपनी के सेल्स में यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है मार्च 2022 से। इसी तरह की एक्सेलेंट ग्रोथ हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे मार्च 2024 में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट हुई थी, फिर भी उसके बाद अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी में देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का बिजनेस मॉडल, जहाँ पे पॉन्डे ऑक्साइड एंड केमिकल्स लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है लीड मेटल एंड एलॉय। इनके अलावा कंपनी का कोर प्रोडक्ट है लीड एंड लीड एलॉय, जो मेनली यूज किया जाता है लीड एसिड बैटरीज में। और कंपनी कन्वर्ट करती है स्क्रैप ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लीड, एल्यूमिनियम एंड कॉपर इनटू लीड मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, कॉपर एंड इट्स एलॉय। और कंपनी कैरीज करती है स्मेल्टिंग ऑफ लीड बैटरी स्क्रैप प्रोड्यूस करने के लिए सेकेंडरी लीड मेटल, जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है प्योर लीड एंड स्पेसिफिक लीड एलॉय में। ऑल्सो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जिंक मेटल एंड जिंक ऑक्साइड भी। और कंपनी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रोडक्ट्स का रिसाइकलिंग करके कुछ वैल्यू एडेड एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें लीड में प्योर लीड, लीड कैल्शियम एलॉय जैसे कई प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक में इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग प्लास्टिक ग्रेनुल जैसे कि पीपीसीपी, एबीएस जैसे कई प्रोडक्ट्स, वही कॉपर में क्लो, कोबरा, मिलबेरी जैसे कई प्रोडक्ट्स और एल्यूमिनियम में एडीसी सीरीज एंड एलएम सीरीज जैसे कई प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी 2028 के लिए मिशन रखती है कि ये कंपनी लीडिंग ग्लोबल रिसाइकलिंग कंपनी बने, प्रोपेल्ड बाय सस्टेनेबल ग्रोथ एंड वैल्यू क्रिएशन, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। और कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कैपेक्स प्लान भी किया है लगभग 94 करोड़ रुपीस का अराउंड फाइनेंशियल 2025 के लिए। और एस्टिमेटेड कैपेक्स प्लान है इनका फाइनेंशियल 2026 के लिए लगभग 75 करोड़ रुपीस के अराउंड, जिसका यूज करने वाली है कंपनी लीड कैपेसिटी एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स के लिए। ऑल्सो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है, जिसमें अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड, मदरसन्स जैसे कई रेपुटेड कस्टमर्स इंक्लूड है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में पॉन्डे ऑक्साइड एंड केमिकल्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 762 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली मार्च 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 373% तक के रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। 1190 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपनी 52 वीक हाई प्राइस से मोर देन 35% डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं।
वीडियो की सेकंड कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है ऑर्गेनाइज्ड कॉपर वाइंडिंग वायर्स मार्केट में इंडिया की, और कंपनी बिजनेस करती है कन्वर्टिंग कॉपर इनटू वाइंडिंग वायर्स। और हम बात कर रहे हैं प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इनेमल्ड राउंड एंड रेक्टेंगुलर कॉपर वाइंडिंग वायर्स, कंटिन्यूसली ट्रांसपोज कंडक्टर्स एंड पेपर्स, माइका, नॉमेक्स इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर्स। ऑल्सो कंपनी प्राइमरीली सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स ओईएम सेक्टर्स को और वेरियस इंडस्ट्रीज को भी, जैसे कि पावर, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ट्रांसफार्मर एंड कंस्ट्रक्शंस। ऑल्सो कंपनी एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है वाइंडिंग वायर्स में इन साउथ एशिया। और ये वाइंडिंग वायर्स एक बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सप्लाई चेन के मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स में। और कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स है इनेबल्ड राउंड वाइंडिंग वायर्स, जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, जैसे कि मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस एंड ऑटो इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स में। ऑल्सो इनेबल्ड रेक्टेंगुलर वाइंडिंग वायर्स का यूज किया जाता है लो एंड मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, जैसे कि मोटर्स, जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज कंडक्टर्स का यूज किया जाता है लार्ज पावर ट्रांसफार्मर्स, फर्नेस ट्रांसफार्मर्स एंड ट्रैक्शन लोकोमोटिव ट्रांसफार्मर्स में। वही पेपर इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर का यूज किया जाता है वाइंडिंग वायर्स इन वेरियस हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, जैसे कि ऑयल फील्ड, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। और सबमर्सिबल वाइंडिंग वायर्स इनके यूज किए जाते हैं सबमर्सिबल पंप्स एंड मोटर्स में। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंडिया में, ऑल्सो ग्लोबली भी। और ये ओईएम्स मेजरली एंगेज्ड होते हैं पावर, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ट्रांसफार्मर्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ऑल्सो कंपनी कैटर करती है रिटेल एंड रिप्लेसमेंट डिमांड थ्रू इट्स ब्रांचेस एंड एजेंट्स। और कंपनी के कुछ मेजर क्लाइंट्स को देखा जाए तो इसमें सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, लुकास टीवीएस लिमिटेड, हाईली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लिमिटेड एंड मित्सुबा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसे कुछ रेपुटेड क्लाइंट्स इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। यानी कि बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल रहा है। और एक 3216 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 16% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11 के अराउंड है, यानी कि मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर। और प्रमोटर के पास 57.9% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.47% तक का स्टेक है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 22% है। इनके अलावा कंपनी का पीएल स्टेटमेंट अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्च 2021 से। ऑल्सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है और इनका ईपीएस भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ये भी सबसे अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स भी बड़े आए हैं, जहां पे ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में 19% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 35% तक की ग्रोथ और ईपीएस में भी 35% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और करंट प्राइस की बात की तो अभी के टाइम में प्रिसीजन वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 180 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1647% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 221 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 50 वीक हाई प्राइस से 18% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली मार्च 2025 में एफआईएस और डीआईएस ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। ये भी अच्छा पॉइंट है कंपनी में। वीडियो की थर्ड कंपनी एक 7,894 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा डिविडेंड भी पे करती है ये कंपनी, जिसकी वजह से कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 1.99% के अराउंड। और कंपनी ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में जबरदस्त बिजनेस कर रही है, जहां पे कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स एंड सिस्टम्स ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। और कंपनी का नाम है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी इंजन कूलिंग मॉड्यूल जैसे कि रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर्स, फ्यूल कूलर्स, ऑयल कूलर्स, एसी कंडेंसर, डीएरिएशन प्लास्टिक टैंक्स, मेटल लेयर गैस्केट एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रोमेट्रिक मोल्डेड गैस्केट जैसे कई प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। और कंपनी के इंजन कूलिंग मॉडल्स एंड गैस्केट कंसीडर किए जाते हैं वेरी क्रिटिकल इफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स के लिए। ऑल्सो ईवी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए भी वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस के साथ, जैसे कि पैसेंजर कार्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में। और कंपनी डिजाइनिंग एंड डेवलप करती है इफिशिएंट कूलिंग मॉडल्स ओईएम कस्टमर्स के लिए, सो करती है आफ्टर मार्केट थ्रू इट्स एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इन इंडिया। ऑल्सो कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है ग्लोबल आफ्टर मार्केट एंड ओईएम कस्टमर्स को। और कंपनी के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें अशोक लेलैंड, आयशर, महिंद्रा, गोदरेज, टाटा, टीवीएस, स्वराज, माझा, जेसीबी, जॉन डी जैसे कई रेपुटेड
क्लाइंट्स। और ईवी बिजनेस में भी कंपनी जबरदस्त बिजनेस कर रही है, जहां पे कंपनी ने फॉर्म बैंक को न्यू एनर्जी कूलिंग सिस्टम्स का प्रोडक्शन किया है, जो कैटर करती है कूलिंग सिस्टम्स नीड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड अल्टरनेटिव एनर्जी फ्यूल सिस्टम्स। ऑल्सो कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है हीट एक्सचेंजर्स का फॉर लोकोमोटिव एट इट्स न्यू प्लांट गुजरात इन अक्टूबर 2023। यानी कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में भी जबरदस्त बिजनेस कर रही है। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 33% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास 67.9% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। और एफआईएस एंड डीआईआईज ने भी अच्छे अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 16% है। फिर भी कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स हमें जबरदस्त देखने को मिल रही है, जहाँ पे ईयर ईयर कंपनी के सेल्स में 21% तक की जंप है, नेट प्रॉफिट में 125% तक की जंप और ईपीएस में 125% तक की जंप है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट में और ईपीएस में यहाँ पे जबरदस्त हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इन्हीं के साथ कंपनी का अगर हम पीएल स्टेटमेंट चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में भी ईयर अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, लगभग मार्च 2021 से। इनके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ है ईयर और ईपीएस भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी के टाइम में बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 549 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1703% तक के मल्टीपैक रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 6903 रुपीज़ का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से 9% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो यह है बेस्ट 3 ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जिसके प्रॉफिट्स और सेल्स में हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है और इनके Q4 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं। तो इनके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं और इन्हें आप अपने वॉच लिस्ट में भी जरूर ऐड कर सकते हैं और फर्दर स्टडी करने के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसीलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।